अगर आपका एग्जाम 8th ऑफ फेब को है और आप अभी पैनिक कर रहे हो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. NIFT is not about mugging up everything, but it is about your smart attempts. Hi everyone, this is Khushi Yadav and I'm currently pursuing my BS degree from NIFT Delhi, as you already know. I know आप लोग का एग्जाम है 8th of Feb को और बहुत सारी एंजाइटी, क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस और सब कुछ अभी हो रहा होगा आपको एंड यू आर सो एक्साइटेड अबाउट योर एग्जाम. सी स्ट्रेस तो मत लेना अभी एग्जाम के पहले. यू आर गोना गिव योर बेस्ट. देखो, सबसे मेन है तुम एग्जाम दे के आओगे और अपना बेस्ट दे के आओ. डजेंट मैटर तुमने कितनी प्रिपरेशन करी है और कितना नहीं किया है, उस चीज़ को नहीं सोचना है. वॉट एवर यू प्रिपेयर, जस्ट डू योर बेस्ट. अगर आप लास्ट डेज में ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ने वाला है. सो you can't actually learn everything in your last 7 days, but what you can do is you can definitely maximize your score for NIFT. अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इनिशियल डेज से, डे 1 and 2, जिसमें आप अपने मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हो एज मच एज यू कैन. एंड इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने टाइमिंग पर फोकस करो कि आप कितनी देर में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो. एंड कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपको ये भी ध्यान देना है कि आपने मिस्टेक्स से अपनी सीखा कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी एंड व्हाट इज़ द पार्ट दैट इज़ टेकिंग योर मैक्सिमम टाइम. क्या आप किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे रहे हो या फिर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो विद इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. मॉक पेपर से आपको 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है. सबसे पहला, आपको अपना वीकर सेक्शन पता करना है कि आप किस पार्ट में सबसे ज़्यादा वीक हैं, कौन से पार्ट पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा कोई पार्ट है क्या जो आप ओके हो करने में एंड सॉल्व करने में. आपको स्ट्रॉन्गर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है एंड वीक पार्ट को ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, बिकॉज दैट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊँ अपने बारे में, रियल टाइम एक्सपीरियंस बताऊँ, आई वॉज नॉट वेरी गुड विद मैथ्स, बस डजेंट मीन कि मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया था. देयर आर फॉर्मूलाज, देयर आर परसेंटेज, रेशियोज एंड ऑल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. बट रिमेंबर, अगर मैं मैथ्स वाले पार्ट को ज़्यादा टाइम दूंगी तो दैट कैन टेक अप माई मैक्सिमम टाइम. सो आई वॉज रियली गुड विद माई इंग्लिश वाला पार्ट. तो वॉट आई डिड वॉज कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था एंड ये मेरा वीक पार्ट था. तो वॉट आई डिड वॉज कि आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट को अच्छे से कर पाऊँ एंड जो वीक वाला पोर्शन है उसको मैं ज़्यादा टाइम ना दूँ. I will definitely solve it, but I won't give it much time so that I can save up the time to give my best at English portion. By this, you need to understand that you need to polish your strength first and then focus on your weak parts. Mock paper ज़रूर solve करना within these 4 or 5 days जब आपका February के first week start हो रहा है, जिसमें at least from 1st to 5th of Feb आप mock test solve करते रहना. सो दैट आपको ये समझ आएगा कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो. एंड टाइमिंग बहुत मैटर करती है एग्जाम में, कि आप अगर आपको आइडियाज़ आ भी रहे हैं और अगर आप उसको टाइम ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व नहीं कर पाए तो इट्स ऑफ नो यूज़. तो थिंक दैट एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिससे आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ती है एंड आपको समझ में आता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से देना है. एंड आपको वो रियल फील भी आता है एग्ज़ाम का कि आप कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो एंड एग्जाम किस तरीके से दोगे. आपको ये फोकस नहीं करना है कि मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आ रहा है एंड यू आर स्कोरिंग लेस, यू आर स्कोरिंग गुड. यू डेफिनेटली नीड टू फोकस कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं एंड आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट. सो कमिंग अप टू 3rd and 4th डे, तो आपको फोकस करना है अपने GAT एंड CAT वाले पार्ट में और ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड वो चीज़ आपको कवर अप करके जाना है. Not everything in total, you won't be able to cover up everything, but you need to understand कि क्या important topics हैं जो कि मैं रिवाइज कर सकती हूँ या समझ सकता हूँ. That would help me for the exam. For example, अगर आप मैथ्स की बात करें, रेशियोज, परसेंटेज एंड ऑल दैट थिंग्स, एंड कमिंग अप टू जनरल नॉलेज पार्ट जिसमें आपके ब्रांड, डिज़ाइनर्स एंड ऑल दैट थिंग्स, करंट अफेयर्स, इनको आप पढ़ सकते हो, विच कुड डेफिनेटली हेल्प यू फॉर द GAT एज वेल. CAT की बात करें तो आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा मैटर करती है रादर देन परफेक्शन. अगर आप कोई आइडियाज़ प्रेजेंट करना चाहते हो एंड आप उसको परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट इट, डोंट थिंक कि आप कुछ परफेक्ट बनाओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. यू डेफिनेटली गेट मार्क्स ऑन बेसिस ऑफ योर आइडियाज एज वेल. तो इट्स नेवर अबाउट योर परफेक्शन. वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि आपके आइडियाज क्लियरली एंड नीटली प्रेजेंट होने चाहिए. आपको कुछ भी अनटाइडीली प्रेजेंट नहीं करना है. तो कमिंग अप टू योर लास्ट डे जब होगा आपका एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले वाला दिन, उस दिन आपको कोई नए टॉपिक्स नहीं उठाने हैं. उस दिन आपको सिर्फ काम डाउन हो जाना है, कुछ नहीं पढ़ना है, शांति से टेक रेस्ट, प्रिपेयर योर किट जो आपको एग्जाम के लिए लेके जाना है. मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है. इफ़ यू वांट तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी कि आप किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जा सकते हैं एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कैरी विद यू. तो अपनी किट तैयार कर लेना, कैरी योर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल फॉर योर एग्जाम एंड ड्रेस कोड. आपको पता है कंफर्टेबल जाना, सर्दी है एंड ऑल दैट. कई सारे लोग होंगे जो डिफरेंट स्टेट से आ रहे होंगे एग्जाम देने के लिए, एज वेल एज कि आपके अलग अलग सेंटर्स भी होंगे.
तो कीप दैट थिंग इन माइंड, ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा नहीं पहनना है, ऑल दैट थिंग्स, क्योंकि वो ज्वेलरी आपकी रिमूव करवा देंगे सेंटर्स पे। एटलीस्ट एट माई सेंटर जो नोएडा में था, उसमें उन्होंने ज्वेलरी एंड ऑल दैट रिमूव करवा दी थी। तो डोंट वियर गोल्ड एंड ऑल दैट ज्वेलरी, घर पे रख के जाना फॉर योर सेफ्टी एज वेल, आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। एंड लास्ट डे पे अच्छे से नींद ले लेना, रात तक मत जागना कि आप रात तक जाग रहे हो, देख रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो एंड ऑल दैट थिंग्स, स्ट्रेस ले रहे हो। नींद ले लेना, वरना फिर बहुत थके थके फील करोगे। एंड फॉर द पीपल जो अलग स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं एंड एग्जाम देने जा रहे हैं, फॉर देम तो इट्स डेफिनेटली वेरी एग्जॉस्टिंग। तो आप लोग भी अच्छे से नींद वगैरह लेके ही जाना, वरना फिर बहुत थक जाओगे, यू माइट फील डिजी एंड ऑल दैट थिंग्स। क्योंकि वहाँ सेंटर्स के आसपास भी थोड़ा फूड वगैरह का इश्यू समटाइम्स होता है, तो कुछ खाने वगैरह के लिए भी कैरी समथिंग एंड ऑल दैट, एंड फॉर योर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि आपके साथ पेरेंट्स भी होंगे, टेक केयर ऑफ देम एज वेल। सो आई थिंक दीज वर ऑल द थिंग्स आई वॉन्टेड टू टेल यू, जिसकी वजह से आप यू कैन स्कोर बेटर इन योर एग्जाम। कुछ पर्सनल एडवाइस है जो मैं आप लोग को देना चाहूँगी डेफिनेटली, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो मैंने नोटिस किया एंड जो आपको नहीं करना है। सो जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाओगे तो आप यू विल सी डिफरेंट पीपल अराउंड यू, एंड जो कि कुछ बातें कर रहे होंगे कि उन्होंने जीएटी में इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, या मे बी उन्होंने जीएटी में 100 क्वेश्चन सॉल्व करे। आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना और डीमोटिवेट नहीं होना कि ओ शिट मैंने तो इतना ही क्वेश्चंस किए हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार मैंने नहीं किया, बट ऐसा नहीं सोचना है एक्चुअली। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग 0.25 की। तो अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। सो सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चन जिसके बारे में आप श्योर हैं, और ज़्यादा तुक्के नहीं मानने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका स्कोर बहुत कम हो सकता है। ऑल्सो एक और टिप मुझे लगता है कि आपको ध्यान देना है कि आपके अराउंड में बच्चे बैठे होंगे कंप्यूटर सेक्शन पे एंड ऑल दैट थिंग्स, या जब आप ड्रॉ भी कर रहे होगे सीएटी वाला पार्ट, तो आपके अराउंड बच्चे होंगे। तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या बना रहा है, क्योंकि कई सारे बच्चे थे जो इधर उधर देख रहे थे कि क्या कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। काफ़ी सारे बच्चे तो ब्लैंक आउट थे कि क्या करना है, एंड सम पीपल वर वर्किंग ऑन द शीट्स ओनली। तो इधर उधर ध्यान नहीं देना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से, और ख़त्म करने के बाद चले जाना, किसी और का मत देखना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने उसने वो किया, क्योंकि सब लोग बहुत अलग अलग आइडिएट करेंगे, कुछ अलग ही बना रहे होंगे, तो आप उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते अपना काम। सो ये चीज़ ध्यान रखना है, और फालतू चीज़ों को ज़्यादा नहीं सुनना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बाद काफ़ी सारी बातें करते हैं कि ओके ये एग्ज़ाम अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे होना था, वैसे होना था, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। तो जस्ट बी श्योर जो भी आप करके आए हो, यू कैन डिस्कस इट विद योर क्लोजर वंस एट होम या एंड ऑल दैट थिंग। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, ये आज ही मैंने प्लान किया है अबाउट कि 8th of Feb को जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर नोएडा पढ़ने वाला है, सो आई एम कमिंग टू नोएडा टू मीट ऑल द स्टूडेंट्स एंड to interact with you people, and I'm genuinely very excited to come and talk to you guys. So we are gonna meet नोएडा वाले जितने भी बच्चे हैं, so I'm really excited आप सबसे मिलने के लिए। So that's it for the video. I hope you like it, and definitely कोई भी doubts है आपको, कुछ भी है, you can DM me on Insta, or maybe you can comment on YouTube as well. मैं सबका try करती हूँ कि मैं सबका reply कर सकूँ as much as I can. So all the best, and you will do great in your exam.